हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपका? बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज चौहान, आपका फेवरेट एडुकेटर। स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू e की पावर x एन लाइन। बच्चों ये आईआईटी 2009 का पेपर है। पेपर का सेकंड सेक्शन अपन देख रहे हैं। इसमें अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक या एक से अधिक करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। और बच्चों आजकल का जो पैटर्न है वो आप देख ही रहे हो कि मैक्सिमम मार्क्स 4 और -2 भी होता है इसमें मल्टीपल चॉइस में। थोड़ा खतरनाक सवाल हो गया आजकल। एरिया ऑफ द रीजन उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग कई बार होती थी, कई बार नहीं होती थी। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू e की पावर x, x0 y इज इक्वल टू e। क्लियरली दिख रहा है, एरिया ऑफ द कर्व का सवाल है। कुछ ऑप्शन इंटीग्रेशन के भी दे रखे हैं। तो इसका मतलब कि शायद इवेल्युएट नहीं करना है, बस यहाँ तक पहुंचो, इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। आइए कुछ ऑप्शंस का अवलोकन करते हैं। अवलोकन, ठीक है। तो हमने किया, ये तो हलवा है इंटीग्रेशन। तो ये क्या कह रहा है, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर x लिमिटवा लगा दिया 0 से 1। देखिए ऑप्शन को देखना भी काफी जरूरी होता है, उससे भी अपनी अप्रोच बनती है। ये कितना आगे बना गया, तो यानी कि सी ऑप्शन बेसिकली बना रहा है। ln x का इंटीग्रेशन सबको पता है, x ln x माइनस एक्स होता है, बाई पार्ट से आता है। तो y ln y माइनस वाई, इसमें लिमिट लगा दी अपन ने 1 से लेकर के एलिफेंट। भाई e पर कितना आ जाएगा, e इंटू 1 माइनस ई। तो e पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0 माइनस 0 माइनस 1। ये भी वैल्यू बना रहा है, यानी कि ये ऑप्शन बने, ये ऑप्शन बने। तो ये तो प्रॉपर्टी लगा के आ जाएगा कि मान लो इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स है dx। तो बच्चों अपने को पता है इस इंटीग्रेशन का वैल्यू, किंग रूल अपन कहते हैं उसको, कि जहां जहां x है x की जगह आप सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स कर दो, दिस इज द किंग रूल। तो ये बड़े आराम से दिख रहा है कि इस ऑप्शन के अंदर है ना, इसमें दिल्ली ऑप्शन में जहां जहां y है, y की जगह मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस ई माइनस वाई कर दिया है ना। तो ये आपका बॉम्बे ऑप्शन बन गया। ओहो, मल्टीपल चॉइस सवाल और 3 ऑप्शन का वैल्यू बराबर और चौथे के बराबर नहीं है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब इस सवाल के 2 ही ऑप्शन है, या तो सवाल का आंसर ए होगा या सवाल का आंसर बीसीडी होगा, क्योंकि बीसीडी तो इक्विवेलेंट ही है ना भाई। तो कहां थे शुरुआत के अंदर 4 ऑप्शन, और मैंने आपको बता दिए कि नहीं भैया बहुत ध्यान से देखो तो ये तो 2 ही ऑप्शन है। आइदर द आंसर सिंगल चॉइस अगर है तो, खैर सिंगल नहीं है तो इंक्लिनेशन थोड़ा बढ़ जाता है, खैर बीसीडी आंसर करके मार्क करके अपन भाग ले, पर खैर भागने वाला नहीं है सवाल, ही तो हलवा सवाल है। आइए देखते हैं। ई की पावर एक्स का ग्राफ बना लिया, सबको पता है ई की पावर एक्स का ग्राफ। लाइन x0 मतलब y एक्सिस ये रही, y इज इक्वल टू ई है ना, तो ये पॉइंट होता है 0,1। हॉरिजॉन्टल लाइन ई जो है तनिक ऊपर होगी, ये मैंने y इज इक्वल टू ई बना दिया। ठीक है जी। बच्चों कुछ ऑप्शन लॉग के दे रखे थे, तो इस हिसाब से एक थॉट आता है कि यार लॉग और एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे का इमेज होता है ना, इमेज होता है अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो मैं चलो मैं लॉग का भी ग्राफ बना लेता हूँ, है ना। तो ये जो एरिया है बच्चों, ये जो एरिया है ये कॉन्ग्रेंट है, ये जो एरिया है वो कॉन्ग्रेंट होगा लॉग का, है ना, y इज इक्वल टू ln x। लेकिन पॉइंट क्या लेने होंगे, इनवर्स पॉइंट। जैसे ए बी है उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, बी है। तो सही है, वो तो लाई करेगा ही 0 1 का। बच्चों ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, e है। अगर बच्चों यहां पर y कोऑर्डिनेट e आ रहा है तो x कितना होगा, 1। तो 1e का कितना हो जाएगा, 1e का कितना हो जाएगा, e1 हो जाएगा। सही बात है, 1e का लॉग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो एरिया है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू दिस। ग्राफ की सिमेट्री से दिख रहा है, बहुत बेसिक बात है। एरिया ऑफ द कर्व में भी पढ़ते हैं अपन, और अपन फंक्शन के अंदर भी पढ़ते हैं जब अपन इनवर्स पढ़ रहे होते हैं, कि यस एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे के इमेज होते हैं अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ए बी का इमेज क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स अबाउट बी ए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है यहाँ पर। तो ओके, तो यानी कि ये जो इंटीग्रेशन लिखना है, मान लो लिखा भी नहीं अभी, तो ये जो एरिया बोल रहा है वो किसके बराबर है, 1 से e ln x के बराबर है। किसके बराबर है, 1 से e ln x के बराबर ये एरिया होगा। तो भैया ये तो दे रखा है, यहाँ पर आ गया आंसर। जो डी आ गया तो बाकी तो अपन पहले ही चेक कर चुके हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन सिंपल था। तो अपना आंसर है बी सी डी, है ना। बी सी डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ओके बच्चों, है ना। आई थिंक आपको अप्रोच अच्छी लगी होगी और काफी इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दी है ना। बाय।